Hello student, welcome to Career Platform YouTube channel. Student, today I will start a new topic इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल। आज हम डेसिमल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये हम लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक है क्लास 6 NCERT और इंट्रोडक्शन में हम वो सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। बच्चे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर जितनी भी कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करके हम प्रैक्टिस करेंगे और इससे होगा क्या कि जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उससे पहले बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से क्लियर रहेगा, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बच्चे, जो टॉपिक आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है NCERT बुक क्लास 6 का डेसिमल है और इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे आपको हम कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ जैसे 0.75, तो 0.75 हमने लिखा बच्चे, तो 0.75 जो है ये देख रहा है आपने, ये जो है ये डॉट वाले जो देख रहे हैं ना, डॉट जिसको बोलते हैं, डॉट इस तरह से, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? पॉइंट भी बोल सकते हैं, डॉट को पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये 0.75 है, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। यही पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, इसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल। बच्चे, डेसिमल के लेफ्ट साइड जो डिजिट है वो 0 है और डेसिमल के राइट साइड में जो है वो 75 है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बोलिए या इसको डॉट बोलिए, पॉइंट बोलिए या डॉट बोलिए, इसका मीनिंग समझिए। जैसे 2, अगर यहाँ पे बच्चे, अगर ये डॉट को अगर नीचे दिया जाता है तब ये समझ लीजिए ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। ठीक है, लेकिन यही बच्चे अगर 2 को और इसको ये डॉट को अगर मिडिल में यहाँ पर दे दिए, इसका मतलब ये हुआ, आप ये यहाँ पर समझ लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2.3, पॉइंट हमेशा नीचे होता है। जब डेसिमल में पढ़ेंगे बच्चे तो पॉइंट हमेशा नीचे होता है और मिडिल में अगर हो जाएगा तो समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन है। 2.3 का मतलब हुआ, यहाँ पे बच्चे हम पढ़ेंगे 2:3, मतलब 2 × 3 यानी 2 × 3 मतलब 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2.3 इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.75। तो 0.75 पे ये आपके डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इस डेसिमल को, दिस इज अ डेसिमल, इसको हम लिखेंगे दिस इज अ डेसिमल, और ये नंबर जो है इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, और मैं इसको एक एक प्लेस वैल्यू इसको दिखाता हूं आपको क्या करके इसका। ठीक है स्टूडेंट, इफ आई राइट अ नंबर फॉर एग्जांपल 0.75, यही नंबर है हमारा, 0.75 है। अब इसको हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब, प्लेस वैल्यू जो हमारा चार्ट होता है उस पोजीशन को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे, इधर वाले जो पॉइंट से लेफ्ट वाले साइड है यहाँ पर 0 है और पॉइंट के राइट वाले साइड है ये प्लेस वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो लेफ्ट वाले के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया आपको 1s हो गया, फिर 10s हो गया, फिर 100 हो गया, 100 नंबर पे हो गया, और यहाँ के बाद हो जाता है 10th, 100th, ऐसे करके 1000th, ऐसे करके TH लगाएंगे लास्ट में। तो बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पे 0 है तो 0 जो है आपके 1s वाले प्लेस पे हो गया, तो इसको 1s वाले के लिए हम क्या लिखेंगे? 1, इसको क्या लिखेंगे? 10, इसको क्या लिखेंगे? 100th, 100 नंबर पोजीशन पे हो गया। और यहाँ पे जो 10th होगा 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे 1/100 हो गया। अब मैं इस नंबर को इस पे हमें लिखनी है, तो ये जो है आपका पोजीशन अगर 7 का देखा जाए तो ये 7 का पोजीशन कहाँ पे आएगा? 7 का पोजीशन आपका आ जाएगा यहाँ, और ये 5 जो है आपका पोजीशन हो जाएगा यहाँ। तो यहीं से हमारा जो है
जैसे 100th हो गया यहाँ पे, यानी वंस के राइट साइड जैसे स्टार्ट होता है, यानी पॉइंट अगर इस बीच में यहीं पे होगा, यहाँ के बाद जैसे स्टार्ट होता है यहीं से हमारा डेसिमल स्टार्ट हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है डेसिमल। अब सोचिए 0.75 है तो 0.7 यहाँ पर आ रहा है, तो यही से हमारा 5.0 यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि 7.5 है तो यानी आपके 100th नंबर पे है, तो यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यही से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा और हम इसको अच्छे तरह से रीड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यह समझ में आ गया। अब मैं इसको नेक्स्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इसको हमने डेसिमल में आपको समझाया कि डेसिमल में किसका क्या मीनिंग होता है। जीरो है, इस पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसको डॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 0.75 यानी 0.75 पढ़ते हैं हम लोग, 75 नहीं पढ़ेंगे, 75 पढ़ेंगे। और इसका हमने बताया था प्लेस वैल्यू, जैसे प्लेस वैल्यू हो जाती है तो इधर वाले डेसिमल हो जाता है, इधर वाले जो है आपके होल नंबर में आएगा। अब बच्चे इसको मैं अगर लिखूंगा नंबर के फॉर्म में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 75। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है राइट साइड में 20। अब इसको बताओ इसको जो है सो 25 3 जा 25 4 जा, तो मैं 3/4 लिखूंगा। ठीक है, तो 3/4 यानी आपके जो 0.75 ये है आपका डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है। इसको मैं 3/4 लिखूंगा, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन में हो गया, ये हो गया बच्चे। इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस तरह। तो फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे तो इसको बोलेंगे न्यूमरेटर n से डिनोट करेंगे, और ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इसको हम लोग d से, d स्टैंड फॉर, अब कैसे पता चलेगा कि नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब नीचे में होता है, तो d स्टैंड फॉर डाउन, इसको डाउन बोल देना। डाउन मीन्स क्या होता है नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में, यानी नीचे वाला क्या होगा आपका डिनोमिनेटर होगा। ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/4, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, इसको रीड करने का तरीका समझिए, कैसे रीड करोगे। तो 3/4 को मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको इस तरह से रीड करेंगे। 3/4 जो आपका फ्रैक्शन है, ये क्या है आपका फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है जो 0.75 डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में लाए तो 3/4 डिवाइड के फॉर्म में। इसको रीड करने का क्या तरीका है, 3 को 4 से डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाय 4। दूसरे तरीका इसका ये है, आप इसको ये लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हो बच्चे, 3/4 यानी 3 को 4 से डिवाइड करना है। तीसरे तरीके हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो 3 को 4 पार्ट करनी है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4 सॉरी, यहाँ पे इस तरह से लिखो QUAR 3/4 भी हम इसको रीड कर सकते हैं। चौथे तरीके से कैसे रीड करेंगे बच्चे, इसको रीड करेंगे हम लोग 3 देखो इसका डेसिमल पार्ट हो जाता है, तो मैं लिखूंगा 3/4 इसको इस तरह से। तो ये आपके इस 3/4 को हम इस तरह से रीड करने का मैंने आपको तरीका बताया, इतने तरीके से हम रीड कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो डेसिमल जैसे पार्ट आ जाएगा तो डेसिमल में 3 हो गया, इसका चौथा पार्ट यानी डेसिमल पार्ट है यानी फोर्थ पार्ट। तो आपको इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल वाले नंबर को जब फ्रैक्शन में लेंगे तो इसी तरह से हम रीड करेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले क्या हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ध्यान रखनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो कोई कई लैंग्वेज दिए रहते हैं तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ये अगर आपको आती रहेगी ना तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे कोई भी कंसेप्ट को। नेक्स्ट हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो बच्चे आपको जो है डेसिमल के साथ साथ फ्रैक्शन भी कॉन्सेप्ट लेनी पड़ेगी फ्रैक्शन का। जैसे सपोज करो कि बुक्स आप मान लिया जाए बुक्स का कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं लिखा होगा 1/2, ठीक है। तो उसको समझना है 1/2, या कई बार ऐसे होते हैं कि 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/2। 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। 1/4 को क्या रीड करेंगे, 1/4 एक चौथाई। 1/5 को क्या बोलेंगे, 1/5। 1/6 को क्या पढ़ेंगे, रीड करेंगे 1/6, ठीक है। 1/10 को 1/10।
और अगर हमने लिख दिया 37/64, इसका मतलब इसको रीड करेंगे 37/64 मीन्स 37, ठीक है, 37/64 पढ़ेंगे। इस तरह से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। तो बच्चे ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको लेनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको डेसिमल जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं इसमें भी बताता हूँ एक चीज़ और, जैसे हमने क्या किया है कि जैसे सपोज करो एडिशन है, यहाँ पे डेसिमल का एडिशन है, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, साथ साथ जो है डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों आपको पढ़ना है क्लास 6 में, ये क्लास 6 में पढ़ना है। लेकिन अगर डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और साथ साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन साथ साथ डिवीजन, ये डेसिमल का आपको पढ़ना है क्लास 7 में। तो अभी जो हम पढ़ेंगे डेसिमल चैप्टर, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। जब क्लास 7 का हम स्टडी कर आप जाओगे तो उस समय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। इसी तरह से हमारा जैसे से क्लासेस बढ़ते जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसी तरह से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। डेसिमल के साथ साथ आपको जो है फ्रैक्शन का भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट पहला फ्रैक्शन टू डेसिमल्स, और सेकेंड में जो है आपको डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? हमने लिखा है सपोज करो 5/10, ये फ्रैक्शन है, मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करनी है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इसको 1 पे जितनी जीरो होगी उतने डिजिट आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 को 5 लिखा हुआ है तो मैं इसको 5.0 लिखूंगा और मैं 10 लिखूंगा। अब ये देखो पॉइंट यहाँ पे है, अगर पॉइंट जहाँ पे आपको यहाँ पे 5.0 है तो पॉइंट यहाँ, अगर नीचे 1 पे जितनी जीरो होगी उतनी डिजिट पॉइंट आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अभी बच्चों ये बताओ कि 1 पे कितने जीरो, 1 जीरो है, तो इस पॉइंट को एक डिजिट जो है आपको लेफ्ट शिफ्ट कर देनी है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है बच्चे, 0.550 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप 0.5 लिखोगे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को कहाँ कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि इस तरह से सपोज करो कि 60 प्लस 8/10 लिख रहा हूँ मैं, 60 प्लस 8/10 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट में है। अब मैं देखो ये क्या है, ये तो होल नंबर है और ये क्या है, फ्रैक्शन है, और ये होल नंबर है। मुझे इसको डेसिमल में ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 60 को मैं 60 लिखूँगा, प्लस 8/10 है तो इसको हमें क्या करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट देनी है, तो प्लस क्या होगा, 0.8 होगा, और 0.8 होगा। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो 60 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे 2/, आपका सपोज करो कि 2/, मैंने 5 दिया, 2/5 है, यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है, यहाँ पर 3/5 भी हो सकता है। अब इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो बच्चे आप जो है ना, जो सिंपल मेथड होता है डेसिमल में कन्वर्ट करने का कि 5 से 3 में डिवाइड करो, एक तो एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आपको इस तरह से बनाने हैं डिनोमिनेटर में, जिससे 10, 100, 1000 इस तरह से आ जाए। तो मैं ऐसे करूँगा इसको 3/5, इसमें मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ डिनोमिनेटर में तो ये 10 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 अब बाय 10। अब बच्चे क्या होगा, पॉइंट जो है आपका एक डिजिट जो है, 1 डिजिट जो है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे पॉइंट है। अब ये पॉइंट आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो आपका होगा 0.6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया
इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब हम बच्चे सीखेंगे डेसिमल से फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज करते हैं कि आपको दिए हुआ है यहाँ पे 14.7, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 147 लिख दिया, और पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बदले एक यहाँ पे डैश दूंगा और पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो मैं 1 0 बैठाऊंगा। जैसे हमने लिया, सपोज करें कि 139, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया। अब आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में ले जाना। ये डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में ले जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं 139 को एज यूजुअल लिखूंगा, और पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट के बदले नीचे 1 लिखूंगा। अब पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, ये 3 हो गया, दूसरा ये 9 हो गया, तो टोटल 2 डिजिट हुआ, तो 2 0 आपको बैठानी होगी, और ये आपका हो गया फ्रैक्शन में। ठीक है। दूसरा तरीका ये है बच्चे, जैसे मान लिया जाए, सपोज करो 12.3 मैंने दिया, तो इसको कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन वाले जो पार्ट है, ये डेसिमल वाले पार्ट है, इधर वाले जो होल नंबर है, होल नंबर को एज यूजुअल लिख दो। तो होल नंबर को मैंने आपको 12 लिख दिया, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को राइट साइड में लिख देना है आपको। तो क्या लिखूंगा मैं, 0.3। ठीक है बच्चे। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 12, और इसको देखो यहाँ पॉइंट को आपको फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे हम 3 और 3, अब बाय क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगी। और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो आप बताइए इसको लिखेंगे 1, देखो इसको एलसीएम वगैरह लेकर के बाय आपका 10 हो जाएगा, तो आपका होगा 123/10। या आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डायरेक्ट आप लिख दो 12:3/10, आप ये भी लिख सकते हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसको फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कि डेसिमल ऑन नंबर लाइंस। कोई भी डेसिमल को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट तो यहाँ से करनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अगर नंबर को रिप्रेजेंट करने आ गया तो आपको डेसिमल भी आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर को फॉर डेसिमल नंबर, या हो सकता है कोई भी मतलब एनी नंबर, मान लेते हैं फॉर एनी नंबर। फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है, एनी नंबर का मतलब होल नंबर, होल नंबर लेते हैं। फॉर एनी नंबर मीन्स होल नंबर। इनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे मैं एक ये नंबर लाइन यहाँ बना रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे क्या करेंगे 0 होगा, और 0 के राइट साइड में प्लस वाले दिखाऊंगा मैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 एज सो ऑन। 0 से लेफ्ट में आएगा -1, -2, -3, -4। इसी तरह से आपको इस तरह से बढ़ेंगे -5, -6 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ेगा। अब आपको कोई भी एनी नंबर है, सपोज करते हैं कि एक नंबर है -3, और उसको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, इस पर ड्रॉ करना है कि -3 कहाँ होगा। तो -3 अगर हम बात करें, -3 तो -3 तो यही होगा, यही तो -3 है नंबर लाइन पे। अगर बच्चे इसमें पूछे कि 5 कहाँ है इस नंबर लाइन पे, तो 5 कहाँ पॉजिटिव हो गया, तो इधर हो गया 5, यही तो आपका 5 है, ये नंबर लाइन पे 5 हो गया आपका। तो ये तो कोई भी नंबर हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन बच्चे इसी के जगह पे अगर डेसिमल होगा आएगा, तो डेसिमल वाले को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, बहुत आसान है, मैं करके बताता हूँ। अब हम लिखेंगे यहाँ पर हम आपको लिखना है फॉर डेसिमल डिजिट, फॉर डेसिमल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.3, क्या है 0.3। अब मुझे ये पता लगाना है कि 0 किस किस होल नंबर यानी किस किस नंबर के बीच में आता है, यानी इंटीजर नंबर होगा या होल नंबर आप होगा, उन्हीं के बीच में होगा ये फ्रैक्शन वाला पार्ट या यानी डेसिमल वाले पार्ट। तो ये किन के बीच में है, किस होल नंबर के बीच में है,
तो ये मैं देखूंगा इन सबसे नीचे इसका क्या होगा, 0 हो सकता है, तो 0 और 0 एंड 1, 0 एंड 1, यानी 0.3 आपका 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, मैं इसी को मैं और लिख सकता हूँ, जैसे सपोज करें कि मैं लिखूंगा 0.2, तो ये किन किन नंबर के बीच में है, तो 0 एंड 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में है बच्चे। तो मैं अब इनको जो है ये डेसिमल वाले जो पार्ट है इसको मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो 0.3 है, 0 और 1 के बीच में है, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे। अब ये जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चे, तो आपको ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये सारे वाले आपको देखो 0 और 1 के बीच में आपको लाई कर रहा है ये, तो सिर्फ 0 और 1 को ड्रॉ करो। तो मैंने क्या किया, इधर आप इस तरह से मैंने दिखा दिया, यहां पर मैं लिखूंगा 0 और यहां पे 1। अब हमें क्या करना है कि 0.3 दिखानी है, तो 0 से लेकर 1 के बीच में मैं इसको 10 पार्ट में बांटूंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो है आपका 10 हो जाएगा। 1 वाले जो है 10, और 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब 1 हो गया। अब आपको देखिए ये क्या हो गया आपका बच्चे, ये हो गया आपका 0.1 0. ठीक है, 0. आपका 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। अब आपको बच्चे क्या करना है, 0.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 0.1 0.2 0.3, तो यानी आपको 0.3 रिप्रेजेंट करना है, तो यही आपका नंबर हो गया। ठीक है बच्चे, आपको रिप्रेजेंट करना है 0.2, तो 0.2 कहाँ होगा, 0.2 कहाँ होगा, तो 0. आपको 2 लेना है। तो देखिए यहाँ पे 0.2 ये वाला आपका हो गया, ये नंबर हो गया, ये वाला जो है ये 0.2 हो गया, ये वाला क्या हो गया 0.3 हो गया। तो इस तरह से है। अब आपको डेसिमल को नंबर एक और एग्जाम्पल लेकर मैं प्लॉट करके बताता हूँ आपको। सपोज करते हैं कि एक जो है आपका मैं ले लिया 2.5 को आपको प्लॉट करना है। तो 2.5 को प्लॉट करना है तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा किन किन होल नंबर के बीच में आता है ये। तो देखिए इनको जो अगर आप देखेंगे तो इसका लोएस्ट कहाँ चला जाएगा, होल नंबर 2 पे, और आगे कहाँ जाएगा मतलब अप में, तो आपका जो है राइट साइड में चला जाएगा वो 3 पे। तो ये आपका जो लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। अब मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा क्या, यहाँ लिखूँगा 2 और इधर लिखूँगा 3। इसको कितने पार्ट में बांटने हैं, इसको देखो 10 पार्ट में आपको डिवाइड करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में करने हैं। अब क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3 आपका 2.10 मतलब 3 हो गया आपका। अब आप देखिए आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 2.5 को। 2.5 को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट 2.5, यानी आपका ये क्या हो गया 2.5 का हो गया। तो इस तरह से बच्चे हम जो है कोई भी डेसिमल नंबर को हम आप नंबर लाइन पे हम और आप कोई भी मतलब आप भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे। अब हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करते हैं कि हमने लिखा है 32.328, इस तरह से हमने लिखा है। तो पॉइंट यहाँ पे है, इसके राइट साइड वाले जो पार्ट होते हैं वो होता है 10th, ये वाला जो है आपका 10th वाला पार्ट हो गया, और ये हो गया 100th वाला पॉइंट, और ये वाला हो गया आपका 1000 वाले पार्ट। ठीक है, तो इसको हम और इधर वाले क्या पढ़ेंगे, इसको वंस पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, अगर इसको पढ़ेंगे हम लोग वंस के बाद टेंस, अगर इसके बाद इधर भी नंबर होगा तो 100, उसके बाद 1000 इस तरह होगा। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 10th, इसको क्या पढ़ेंगे 100th, इसको क्या पढ़ेंगे 1000,
ठीक है, TH लगाना है लास्ट में। तो इस तरह से रीड करने का एक हमारे पास तरीका है। हमारे क्या हम लोग सब इसी तरह से रीड करते हैं। सपोज करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ 9/100, इसको आपको डेसिमल में लाना है, तो क्या लिखेंगे 0.09, ठीक है। तो 0.09 भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ 9/10, तो मैं इसको लिखूँगा 0.9, ठीक है। अब बच्चे कई बार क्या होगा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.90। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 0.09 और 0.90 में ये 0 कभी लेफ्ट में आ जाता है, 9 के जस्ट आगे हो जाता है, कई बार 0.9 के जस्ट जो है सो राइट साइड मतलब पीछे हो जा रहा है। तो आखिर 0 अगर लेफ्ट में आ गया, आगे आ गया, ये 0 या तो 9 के राइट में आ गया, तो इस 0 का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम यही बताएंगे कि 0 का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर डेसिमल के बाद अगर 0 किसी भी नंबर के राइट साइड में आ जा रहा है तो उसका 0 का क्या इंपॉर्टेंस, उस नंबर पे क्या असर पड़ेगा, लेफ्ट में आता है तो क्या असर पड़ेगा, तो मैं अब इसी के बारे में बताऊंगा। तो अब हम लोग 0 का इंपॉर्टेंस समझेंगे डेसिमल में। लेट मी स्टार्ट। बच्चे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमने एक नंबर लिया 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इस तरह, तो 3 को हम 3 ही बोलेंगे, 3 = 3। लेकिन इस पे अगर 3 पे हमने एक 0 दे दिया तो इसको 30 बोलेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम 3 को यहाँ पे है इसके जस्ट आगे 0 दे दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। लेकिन 3 के जस्ट आगे 2 0 दे दिया तो हमने क्या बोला, 3 बोलेंगे। लेकिन 3 के आगे अगर हमने 3 0 दे दिया, इस तरह कितना भी 0 दे दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 होगा। हो क्या रहा है कि 0 के जस्ट आगे अगर हम 0 दे रहे हैं, 0 के जस्ट आगे दे रहे हैं, तो यहाँ पे नो चेंज, ये नंबर में कोई चेंज आ रहा है। देखो तो 0 के आगे हम 0 बैठा रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा 333 वही है। यानी 0 का अगर जब वो डेसिमल में नहीं है, एज ए होल नंबर है, तो अगर नंबर के जस्ट आगे अगर आप 0 देते हैं तो आपका नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, वही नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे राइट साइड में अगर आप 0 दे रहे हैं, इधर लेफ्ट दे रहे थे, इधर राइट साइड में अगर 0 बैठाते जा रहे हैं तो नंबर आपका क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। उसी तरह से ये तो आपके जब ये होल नंबर होगा, होल नंबर के केस में है। लेकिन यही अगर आप डेसिमल में अगर चले तो डेसिमल में बच्चे जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब देखिए इसके आगे 0 बैठाने, इसके पीछे 0 बैठा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, लेकिन आगे बैठा रहे तो नो चेंज। लेकिन डेसिमल में अपोजिट हो जाता है, आगे बैठाएंगे तो चेंज हो जाएगा, पीछे बैठाएंगे तो नहीं चेंज होगा। जैसे देखो बच्चे, मैं लिख रहा हूँ आपको, सपोज करो कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लेता हूँ 0.3, तो इसको 0.3 को 0.3 बोलेंगे। अब एक यहाँ पर और बैठाइए, 0 दे दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.3 ही पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ 300, फिर इसको मैं लिखूँगा 0.3। मैं 0.300000 कितना भी 0 दे दीजिए, आप ये इसको 3 ही पढ़ेंगे। यानी आप पॉइंट के बाद जो नंबर होगा डेसिमल वाले, उस पर कितना भी 0 बताएंगे आप लिखेंगे तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए रिजल्ट सेम है। लेकिन बच्चे यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं कि 0.3 है तो मैं लिखा 0.3, लेकिन इसके अब यहाँ पे 3 के जस्ट आगे 0 दे दीजिए, तो 0.3 को हम लोग 0.3 लिखेंगे, 0.003 को 0.00 ही 3 लिखेंगे, 0.00003 को 0.000, ठीक है, 03 लिखेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नो चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा है। तो यही चीज आप ध्यान रखेंगे कि डेसिमल जब हम भी पढ़ेंगे तो जैसे से अगर डेसिमल में, जैसे सपोज करो कि 0.3 है तो आप इसको 0.30 भी लिखेंगे, यानी राइट साइड में, इस डिजिट के राइट साइड में, डेसिमल वाले जो डिजिट है उसके राइट साइड में कितना भी 0 दे दे उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो 0.3 मानेंगे। या आप इसको ऐसे भी लिखो, 0.30 लिखो, या 0.300 लिखो, या 0.3000 इनफाइनाइट 0 आप बैठा सकते हैं, उससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 0। लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर आप यहाँ पे, जैसे आप 0.3 है बच्चे, सपोज करो 0.3 है,
तो आप इसको कभी नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 0.03, ये नहीं लिख सकते आप। तो जीरो का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट बच्चे पढ़ेंगे हम कंपेयरिंग डेसिमल, मतलब व्हिच वन इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज स्मॉलर, व्हिच वन इज इक्वल। यानी आपको डेसिमल में आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन इक्वल है। व्हिच वन इज ग्रेटर, व्हिच वन इज स्मॉलर, व्हिच वन इज इक्वल। ये डेसिमल में कंपेयरिंग क्वांटिटेटिव हम आप स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो लेट मी स्टार्ट करता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करते हैं कि 3.45 और 4.45 ये है। नेक्स्ट जो है मैं दे रहा हूँ 3.45 और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ 3.55। नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3.45 और 3.45 और 3.45 और 3.44। ये डेसिमल का आपको एक कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ और इसमें कंपेयर करना है कि व्हिच वन इज ग्रेटर और व्हिच वन इज लेसर। बच्चे सबसे पहले क्या करना होता है कि कभी भी कंपेयर करने से पहले जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आप, यानी होल नंबर वाले पार्ट को हम पहले कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद अगर यहाँ से अगर वो कंपेयर नहीं हो पाएगा तब हम जाएंगे डेसिमल पार्ट को, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स इधर होल पार्ट हो गया, इधर वाले डेसिमल वाले पार्ट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 4 है। कौन लार्जर है? तो 4 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन, 4 जो है आपका लार्जर है और 3 क्या हो गया? स्मॉलर हो गया। 3 स्मॉलर देन 4। तो आपको जो इसमें बड़ा होगा उधर की तरफ साइन दे देना, इस माउथ को उधर की तरफ खोल देना। ये 4 लार्जर है तो हम डेसिमल वाले पार्ट को कंपेयर नहीं करेंगे। जब हमारा ये पॉइंट्स इधर वाले से डिसाइड हो गया तो डेसिमल वाले पार्ट को छोड़ दो, यानी ये 4 ज़्यादा हो गया तो 4 की तरफ इस माउथ को ओपन कर देंगे। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कौन कंपेयर है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। व्हिच वन इज ग्रेटर? तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सेम है ये दोनों। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब डेसिमल वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ देखिए 5 है। तो व्हिच वन इज ग्रेटर? तो 5। डेसिमल में 5 जो है, डेसिमल वाले पार्ट को कंपेयर किया, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो जो लार्जर होगा उधर की तरफ साइन दे दिया मैंने। ठीक है, चलते यहाँ पे देखता हूँ मैं। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है। हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन लार्जर है। यहाँ उसके बाद डेसिमल वाले पार्ट, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, नहीं कंपेयर पा रहा है, यानी दोनों क्या इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन दूंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखिए डेसिमल से लेफ्ट वाले, यहाँ 3, यहाँ भी 3। यहाँ देखो पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद देखो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। अब यहाँ देखिए 5 है, क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ते चलेंगे जब तक वो कंपेयर ना हो पाए। यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, तो कौन है? व्हिच वन इज ग्रेटर? तो 5 इज ग्रेटर 4। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर आपका लार्जर हो गया, तो मैं इधर की तरफ इसको पॉइंट बैठाऊंगा। तो इस तरह से हम कोई भी डेसिमल पार्ट को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आपको हमने बता भी दिया। लेकिन कुछ एग्जांपल्स और मैं दे रहा हूं इसमें। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं जैसे 5 और आपका जो है 5.2, इसमें व्हिच वन इज ग्रेटर? तो यहाँ पे जब नहीं कुछ लिखा हुआ है, एज ए होल नंबर है, तो आप इसको पॉइंट दे करके यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अभी हमने बताया था ना 0 का क्या इंपॉर्टेंस है। पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 दे देंगे तो उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो 0 दे सकता हूँ क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है इधर। ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका 1 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है। तो अब क्या होगा? कंपेयर करने में आसान होगा। देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो कौन लार्जर है? 2 लार्जर है, तो इधर की तरफ साइन कर दिया। ठीक है बच्चे, तो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं अब पढ़ाऊंगा यूजिंग अ डेसिमल। डेसिमल का किस तरह से यूज है हमारे जैसे मनी में, उसके बाद वेट में और उसके बाद मेजरमेंट में, तो सारे चीज़ें को हम आपको बताऊंगा। बच्चे अब आपको समझनी है कि जो मनी है, लेंथ है, वेट है, यानी हम जो डेसिमल पढ़ रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है।
ठीक है। जब हम पैसे गिनते हैं तो जानते ही हैं 10 रुपये 50 पैसे बोलते हैं ना, तो मनी में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी यूजिंग ए डेसिमल, ठीक है, बाय मनी यूजिंग ए डेसिमल लेंथ और यूजिंग ए डेसिमल इन वेट, तीनों हम आपको बताते हैं और ये डेली लाइफ में हमें हमारा यूज भी होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक एग्जाम्पल माना 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो बच्चे देखो 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया और 50 पैसे को मैं लिखूँगा 0.50 और दोनों का ऐड कर दिया तो 2.50 ये रुपीज़ हुआ, यानी 2.5 रुपीज़ हुआ। अब ये कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले कि आपको समझनी पड़ेगी कि 1 रुपीज़ इजकल टू 100 पैसे, 1 रुपीज़ इजकल टू 100 पैसे, तो एक पैसा कितना होगा 1/100 रुपीज़। बच्चे ऐसा है ना, देखो 100 पैसे इजकल टू 1 रुपीज़, तो 1 पैसे कितना हो गया 1/100 रुपीज़। अब 1 पैसे इजकल टू 1/100 रुपीज़, तो 50 पैसे क्या होगा 50/100 रुपीज़, और इसको मैंने फ्रैक्शन ये जो वाले पार्ट है इसको डेसिमल बुलाया 0.50 रुपीज़। तो अब आपको क्या है कि 2 को 2 ही लिखना है एज यूजुअल, और यहाँ 50 पैसे को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 रुपीज़ हो गया, तो मैंने 0.50, अब दोनों एक ही सेम हो गया, लाइक हो गया, तो दोनों का ऐड कर दिया तो 2.50 हो गया, तो यानी 2.50 आपका रुपीज़ हो गया। बच्चे एक चीज़ ध्यान इसमें ये भी रखना है कि जैसे 2.50 और एक ऐसा भी हो सकता है 2.05, तो ये हो गया 2 रुपये 50 पैसे, लेकिन ये 2 रुपये 5 पैसे हुआ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जीरो अगर आप राइट साइड में कितना भी जीरो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही जीरो का अगर उठा कर इस साइड लगा दिए तो ये पहले 50 पैसे था, अब ये 5 पैसे हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी 50 पैसे और 5 पैसे का। तो हमने मनी में देख लिया, तो ये कई सारे कन्वर्जन रहेंगे, रुपीज़ को पैसे में बदलना है, पैसे को रुपीज़ में बदलना है, तो ये सब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर से हम बताएंगे आपको। यहाँ चलते हैं लेंथ में। देखिए लेंथ में क्या है, आपको कन्वर्ट करना है 1 मीटर 32 सेंटीमीटर को मीटर में लाना है। हाउ मच, कितना मीटर होगा। तो हम सबसे पहले क्या किए, ये मीटर में लाने के लिए सबसे पहले क्या किया, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर, यानी 0.01 मीटर। अब हमें कितना है 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर इजकल टू हाउ मच मीटर, तो मैंने 0.32 मीटर हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर लिखा, और 32 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में ला रहे हैं तो 0.32 आपका मीटर हो रहा है, दोनों का ऐड कर दिए तो 1.32 मीटर हो गया। तो ये तो हो गया, आपको मीटर को लाना है सेंटीमीटर में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस दे दे आपको कि आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लाना है, उसी तरह मीटर से आपको सेंटीमीटर में लाना है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, तो ये डेसीमीटर, ये सब सारे आपको मिलेगा जब हम आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। नेक्स्ट यूजिंग डेसिबल। अब वेट में क्या है, तो देखो यहाँ 5 kg 8 ग्राम है, तो हमें इसको केजी में कितना केजी होगा। तो सबसे पहले हमें जो 5 kg है 5 kg एज यूजुअल रखेंगे, और 8 ग्राम है उसको केजी में बदलेंगे। तो 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम इजकल टू 1/1000 kg, इसका मतलब 8 ग्राम इजकल टू 0.008 kg। तो हमें क्या करना है बच्चे, 5 kg 8 ग्राम, तो 5 प्लस और 8 ग्राम को मैंने लिखा 0.008 kg, दोनों का ऐड कर दिया तो मेरे पास ये आया, ठीक है, और यही हम इसको यहाँ पे लिख दिए। तो ये समझ में आ गया और साथ साथ आपका ये भी क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। तो डेसिमल में मनी, लेंथ और वेट पे डेसिमल वाले जो है आपने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे कि डेसिमल का एडिशन कैसे होता है और डेसिमल का जो है सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। बच्चे आपके क्लास 6 में ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पढ़ना है। जब आप क्लास 7 में जाओगे तो आपको वहाँ पे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम तो इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊंगा कि एडिशन कैसे करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। चलो, हेलो बच्चे, आपको ये काम करना क्या है कि बच्चे इनको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, अभी मैंने बताया था। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो आपको केजी में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि जो चीज़ में लाना होता है ना वो राइट साइड में लिखेंगे। तो हमें क्या होगा कि ये बताना आपको कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है। लेकिन आपको केजी में चाहिए तो केजी को राइट साइड में लिखो, यानी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है बच्चे। तो
1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम 1/1000 kg होगा। तो इसीलिए आपको कितनी ग्राम चाहिए, आपको 7286 ग्राम चाहिए। तो इतने ग्राम से इक्वल टू मैं लिखूंगा 7286/1000 इतना kg, और इसको पॉइंट पर ले जाएंगे तो देखो 1 पे जो है 30 है, तो पॉइंट जो है आपको राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आएगा, तो 7.286 इतना kg होगा। तो मैं यहाँ पर क्या फिल करूँगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा यहाँ पर आप लिख लीजिए 7.286 kg हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। चलो अब अपने टू द पॉइंट अपने यहाँ पे बात करते हैं। देखो डेसिमल का एडिशन आपको करना है। तो देखो बच्चों, जिस तरह से एज ए नॉर्मल नंबर जो होता था, जैसे 44 और 24 को आपको ऐड करना होता है 44 और 24 को ऐड करना होता है तो आप किस तरह लिखते थे, कॉलम वाइज लिखते थे, इस तरह से लिखते थे ना, 44 और 24 इसी तरह से ऐड करते थे इसको, 448 और 42 + 6 होगा, इस तरह से ऐड करते थे, 68 लिखते थे। उसी तरह से डेसिमल में भी करने हैं बच्चे। जैसे इस तरह से आपको ऐड करनी है तो आपको पहले यहाँ पे 0.68 और जो पॉइंट है इसमें, तो पॉइंट के सामने ही पॉइंट लिखना है, पॉइंट के राइट वाले में इधर लिख दो और इधर वाले को इस सामने में लिख दो और इसको ऐड कर देना बच्चे। तो 8 और 1 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, पॉइंट दे दिया, 0 दे दिया। ठीक है, जैसे नॉर्मल नंबर में क्या होता था, कैरी वगैरह करते थे, उसी तरह से इसमें भी करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 0.89। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको ऐड करके बताता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि 0. यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0.684 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.6। अब देखो बच्चे, यहाँ पर 6 है और हमने बताया था कि पॉइंट में 6 के राइट साइड में यानी पीछे में कितना भी 0 देंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक 0 बैठाता हूँ, एक 0 यहाँ और ऐड कर देता हूँ। तो 4 का 4, 8 का 8 और 6 कितना हो गया, 12 का 2, कैरी 1 और 0 + 1 था यानी 1, यानी आपका रिजल्ट हो गया 1.284। ठीक है बच्चे, उसी तरह से ये अभी आपने सीख गया, उसके बाद इसको भी मैंने बता दिया आपको, उसी तरह ये भी क्लियर हो गया आपको। 1 पॉइंट हमेशा यहाँ नीचे होगा। अब मैं इसको एक यहाँ पे बताता हूँ आपको, इसको कैसे ऐड करोगे। तो मैं देखो एज यूजुअल लिख रहा हूँ 0.75, इसको लिख रहा हूँ देखो आपको 9.425। अब ये 3 है तो 3 को मैं कैसे लिखूँगा, 3 यहाँ लिखूँगा, नंबर है ये, और इसके बाद पॉइंट देकर 0 बैठा दो अपने मन से। ठीक है, क्योंकि इधर नहीं बैठा सकता हूँ 0, क्योंकि इधर 0 बैठाओगे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। यहाँ इधर हम बैठा सकते कितना भी 0 है। तो अब बताओ, यहाँ पे मेरे पास 5, 7, 11 और 13। अब देखो यहाँ पे 13 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगा 13.175। तो ये था डेसिमल का आपका एडिशन। उसी तरह से डेसिमल का मैं एक सब्ट्रैक्शन बताता हूँ आपको। सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं हम, जैसे एडिशन किया एज यूजुअल उसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया कि 2.45 माइनस 2, जैसे हमने लिया 3.30 माइनस 2.1212, इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करनी है तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा 2.45 और उसके बाद 2 को मैं लिखा और 2 के बाद इधर पॉइंट दिया और 0 दे सकता हूं मैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी 0 आप देंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 5, ये 4 और 0, तो आपका हो गया 0.45। उसी तरह से बच्चे इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मैं लिखूंगा 3.30, 2.1212। अब देखो यहाँ पे 0 नहीं है तो 0 आप बैठा सकते हैं, तो कितना हो गया 8, यहाँ भी 8, यहाँ हो गया आपका यहाँ पे कितने हो गए आपके, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया, इधर आपके 7, इधर आपका 1, इधर 1।
1.1788। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी पे आपका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट इसके चैप्टर का ये कंप्लीट हो रहा है बच्चे। और मुझे लगा जैसा कि हमने बेस्ट दिया आपको, और जब हम एक्सरसाइज में इंटर करेंगे इस एक्सरसाइज का जो भी हमने 8.1 8.2 है, जो भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, तो जो भी थोड़ी बहुत यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है वहाँ हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो लास्ट क्लास तक हमारे साथ बने रहे इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।